शारदा ज्योतिरीशस्य वंदनं शुभमस्तु नः। शारदा ज्योतिरीशस्य पूजनं शुभमस्तु नः। शारदा गुरु रत्नेश्वर भगवान की, बैन गंगा मैया की, गुरु रत्नेश्वर धाम की, हर हर महादेव। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी महाराज श्री के चरणों में अपनी तरफ से, अपने प्रदेश की ओर से और यहाँ पर उपस्थित हम सब की ओर से भी सभी बैठ जाइए। मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था जब गुरु रत्नेश्वर धाम में भगवान की प्रतिष्ठा हो रही थी। हमारे देश की सर्वमान्य नेता सोनिया जी का यहाँ आगमन हुआ था। उस समय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और इस अंचल के बहुत ही प्रसिद्ध नेता सक्री, जो उस समय इस पूरे अंचल में जिनका योगदान था, बड़े भैया हरवंश सिंह जी, उनके साथ यहाँ आने का, रहने का, प्रभु दर्शन करने का, गुरुदेव भगवान की सेवा करने का अवसर मिला था। अब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया है। हमारे गुरुदेव भगवान का जब भी छत्तीसगढ़ प्रवास होता है, आप हमेशा इस बात को कहते हैं, हिंदुस्तान में धर्म की कोई भूमि है तो जिस प्रकार वृंदावन है उसी प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का धाम है। और सौभाग्य से आदरणीय भूपेश बघेल जी जब राजस्व मंत्री थे, राज्य बन अवसर मिला है और अविभाजित मध्य प्रदेश के मंत्री थे, ये आज विभाजित हो गया। विभाजित पीठाधीश्वर द्वारका शारदा पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ। साथ ही ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी, सदानंद जी, अयुक्ताश्वरानंद जी, रविशंकर द्विवेदी जी, राजेंद्र शास्त्री जी, भगवान के श्री चरणों में इसे समर्पित करके ही अपनी बात कहूँगा। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप सब साथ दें। ये भी राजराजेश्वरी का दिव्य भव्य मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन पट्टा नहीं मिल रहा था। आज वो कार्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा संपन्न हुआ है। हम ये पट्टे की कुछ पंक्तियां पारित प्रव्याजी एवं भू भाटक राशि में छूट प्रदान कर संपूर्ण अभी उपस्थित देवियों और सज्जनों, ये तो एक बहाना था। सही मायने में जगत गुरु शंकराचार्य के दर्शन का लाभ हम लोग संवरण नहीं कर पाए। विधानसभा चल रहा है और उसके बाद भी चौबे जी हमारे पूरे विधानसभा संभालते हैं। हम दोनों ने तय किया कि आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे लोगों को सौंपते और हम दोनों चलते हैं। तो आज जगत गुरु शंकराचार्य जी का दर्शन करने का अवसर मिला। उसी के साथ साथ संत समाज का भी दर्शन करने का, आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात, आप सबके भी दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जब खेती किसानी करते हैं तो मवेशी से भी हमारा संबंध रहता है। जैसे परिवार से संबंध रहता है, उसी प्रकार से गाय से, बैल से, सबसे हमारा संबंध उसी प्रकार के आत्मीय संबंध रहते हैं। उसी परिवेश में हम लोग पले बढ़े, प्रवचन सुनने, भागवत सुनने हम लोग जाते थे। तो उस समय भी जैसे आज और मवेशी पूरे खुले घूम रहे थे, उनका कोई जतन नहीं, कोई सेवा नहीं। और साथ स्थिति ये, चौबे जी के क्षेत्र में एक गौशाला खुला था, करोड़ों रुपया उसको अनुदान मिला। जो गौशाला चला रहा था वो तो मोटा होते जा रहा था और गाय दुबली होती जा रही थी। वहाँ करीब 300-350 गाय की मृत्यु हो गई। हम लोग चौबे जी के साथ पूरा भ्रमण किए, देखे। और तो आखिर में इसका हल हमने कहा कि इसका हल केवल यही है कि यदि हम गोबर खरीदना शुरू करें
तो गाय को चारा लोग खिलाएंगे, चाहे वो दूध देने वाले हो चाहे न देने वाले हो। बिना चारा के गोबर तो देना नहीं है, तो गोबर हमने खरीदना शुरू किया तो लोग चारा भी खिलाना शुरू कर दिए। चारा खिलाया तो घर में बांध के रखना भी शुरू कर दिए, उसका जतन भी हुआ। और उसके बाद आज की तारीख में हम लोग अब समीक्षा कर रहे थे उस दिन 24 एक साथ में, क्योंकि उन्हीं के भाग में हमने ये दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास मार्च समाप्त होते होते 9 लाख क्विंटल हमारा वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। पास वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा, ये 10 रुपये की हिसाब से करें 1800 करोड़ का हो जाता है। 1800 करोड़ के व्यापार जो गौ पालकों बहुत ज़्यादा होना करते हुए अभी जो जमीन का पट्टा दिया गया, ये मेरा चौबे जी उस समय बोले थे रात को 2 बजे, क्योंकि हम लोगों ने अग्रिम आधिपत्य दिया था। और इसके बाद आज जाके 18 साल बीतने के बाद मेरा सौभाग्य मंत्रिमंडल में रविंद्र चौबे उस समय भी थे, अभी भी हैं। और अभी हम लोगों ने तय किया कि इसे निःशुल्क दिया जाए, क्योंकि शासन के नियम है कि 1 रुपया तो लेना ही पड़ेगा। तो वो बाध्यता है, वो 1 रुपया लेके 10 एकड़ जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में बना हुआ, आप लोग रायपुर गए होंगे देखे होंगे, बहुत सुंदर जगह है। आप लोग भी कभी आइए, हम लोग मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें। आप सब भगवान को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं आपके और उनके बीच ज़्यादा देर न रहते हुए पुनः जगत गुरु शंकराचार्य के श्री चरणों में शीश नमन करते हुए, सभी संत समाज को नमन करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और फिर महाराज श्री का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। करतल ध्वनि के साथ सब लोग अपनी भावना स्वामी जी की इस माला में जोड़िए। महाराज श्री के गले में हम सब की ओर से माला। प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में ही हम लोग पहली बार विधायक बने और 2 बार विधानसभा में और DVSC के मंत्रिमंडल में थे। हरवंश सिंह जी हम लोग साथ में ही थे। ये उनके पुराना क्षेत्र में जाने का अवसर मिला और जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिला। संदीप आगे जब जगत गुरु से मुलाकात होगी तो प्रदेश के धन धान्य और सुख संपत्ति शांति के लिए ही प्रार्थना की जाती है। तो आज आशीर्वाद लेना होगा। सर, किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, उनको छत्तीसगढ़ मॉडल अपना लेना चाहिए केंद्र सरकार। गुरु रत्नेश्वर जी के दर्शन करने और परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरण स्पर्श करने हम लोग आए हैं। छत्तीसगढ़ में इनकी हमेशा से कृपा बनी रहती है। आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में जब से छत्तीसगढ़ की सरकार बनी है, किसानों के हितों का बहुत काम वहाँ किया जा रहा है। 92 लाख मीट्रिक टन हमने धान की खरीदी की है। गोधन न्याय योजना पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र छत्तीसगढ़ में संचालित है। गौ माता की रक्षा के लिए हम लोग हर ग्राम पंचायतों में गोठान का निर्माण किए हुए हैं और 2 रुपया प्रति किलो गोबर की हम खरीदी करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बना करके हम उसको किसानों को देते हैं। कई प्रकार के जो डेवलपमेंट के काम हैं छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में चल रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अविभाजित मध्य प्रदेश के माननीय भूपेश जी भी मंत्री रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों का जुड़ाव है और प्रणाम करके